बच्चे मन के सच्चे, आँखों के तारे, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं। ऐसे नादान जैसे क्या कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी को जैसा चाहें वैसा आकार देके वैसा ही रूप दिया जा सकता है उनको। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में एक बालक का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था जिसको सुनने के बाद जज भी हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। जज फिर अपना एक फ़ैसला सुनाती हैं और फैसला सुनाने के बाद जब ये बात अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान थे, परेशान थे कि कोई व्यक्ति क्या इतना स्वार्थी हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति इतना इस हद तक गिर सकता है। ये वाकई ये घटना आपको झकझोर सकती है, परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है पलवल, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है चांदहट। दरअसल सितंबर 2019 का ये वाक़या है। एक महिला रोते बिलखते हुए थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि साहब, एक युवक ने मेरा यौन शोषण किया है और काफ़ी समय से वो ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। अब उसने मुझे गर्भवती कर दिया है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो वो मना कर देता है। कहता है कि तुम विधवा हो, तुम्हें 2 बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं कर सकता। साहब, मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। अब इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। कुछ इस तरह की रोते बिलखते हुए जब बात कहती है तो आखिरकार थानेदार इस महिला की रपट लिख लेता है और जांच के आदेश देता है। जांच करती हैं एएसआई अंजू देवी। एएसआई अंजू देवी इस मामले की जांच करती हैं। जांच करने के बाद पूरे इस प्रकरण की चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट में भेजती हैं, जनवरी 2020 में ये मामला जब कोर्ट में जाता है, ट्रायल पर शुरू होता है। जज साहब एक महिला होती हैं और वो अपने सामने ही यहाँ पर इन दोनों पक्षों को सुनती हैं। लड़का भी कटघरे में खड़ा हुआ था और वो महिला भी कटघरे में खड़ी हुई थी। महिला जब अपने बारे में बताती है कि ये लड़का चोरी छुपे से जैसे तैसे करके मेरे घर आता था, काफ़ी समय से मुझ पर नज़र रखता था और इसने मुझे अपने जाल में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ आए दिन यौन शोषण करता था, मुझे परेशान करता था और इसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस लड़के ने उसके अकेलेपन होने का फ़ायदा उठाया था। वो कहती है रोते बिलखते कि साहब, 2015 में मेरा पति प्लग लगा रहा था, बिजली का तार लगा रहा था और तार लगाते लगाते मेरे पति को करंट लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में आती है बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन्हें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। घर वाले, परिवार वाले, उसके रिश्तेदार उस महिला की मदद कर रहे थे और इस लड़के ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। जब ये बात वकील के माध्यम से जज के पास पहुंचती है तो जज भी हैरान थी ये सुनने के लिए कि आखिरकार ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरे पक्ष का जो वकील है वो भी अपनी बात रखता है जज के सामने और वो कहता है कि साहब, जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है, दरअसल वो लड़का इतना दोषी है ही नहीं। वो लड़का तो महज 14 साल का है, उसकी उम्र ही क्या है। और 14 साल के लड़के के साथ इस महिला ने किसी न किसी बहाने से ही अपने घर बुलाया करती थी, क्योंकि जब ये महिला उस मोहल्ले में इस किराए पर रहने लगी तभी लड़का उस आसपास में रहता था और उसे किसी न किसी बहाने से कि भैया जाकर दुकान से ये सामान ले आना, कभी कुछ सामान कभी कुछ, इसलिए कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से उस बच्चे को अपने घर बुलाती थी। और एक दिन उसे ऐसा मौका मिला जब उसके खुद के बच्चे घर पर नहीं थे, तब उसने उस बच्चे के साथ गलत काम किया, उसका यौन शोषण किया। शुरुआत में उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की आदत में आ जाता है और वो इस काम में, इस महिला के साथ यौन शोषण करने में, उसके साथ संबंध बनाने में उसको भी आनंद आने लगा था। और इस महिला ने उसका जब तक शोषण करती रही, जब तक उसका दिल नहीं भर गया। लेकिन वो भी नहीं जानती थी कि ये बात कभी किसी से छिप नहीं सकती है। और वो बात निकल के सामने आई तो उसके प्रेग्नेंट होने के रूप में आई। जब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था तब उसने कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब उस लड़के ने कहा, मैं छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है और ये सब तुमने अपनी मर्जी से कराया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब उस महिला ने जानबूझकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी थी। काफ़ी दिन तक वो लड़का परेशान रहा था। जब इस लड़के के पक्ष भी अदालत में सुना जाता है तो जज वाकई हैरान थी उस लड़के की उम्र को देखने के बाद, और जज ने फैसला लिया कि इससे पता चलता है और शायद ही एएसआई अंजू देवी की जांच से पता चलता है कि इस महिला का शोषण नहीं हुआ, बल्कि इस महिला ने इस बच्चे का शोषण किया था, इस बच्चे के साथ गलत काम किया था। वो भी थोड़े बहुत दिन नहीं, लगभग 1 साल लगातार उस बच्चे का ऐसे ही शोषण कर रहे थे। इसके घर वालों से भी जब बातचीत की जाती है तो घर वाले भी यही कहते हैं कि ये बच्चा हमारे कब्जे से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुका था, हम इसे अपने पास बुलाते थे, ये हमेशा इसी के आसपास इर्द गिर्द रहता था
और ना कुछ खाता था, ना कुछ पीता था, ना कुछ किसी भी बात में इसका मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई से भी धीरे धीरे दूर होता चला गया, जबकि ये पढ़ने में बेहद होशियार था। घर वालों की, परिवार वालों की और तुम्हारे की इस बच्चे की जब पूरी बात सुनी जाती है तो महिला जज भी अपना जब फैसला सुनाती कहती हैं कि इस बच्चे को बाइज्जत बरी किया जाता है, जबकि इस महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में, इस यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और जैसे ही ये मामला, ये फैसला कोर्ट का सामने आता है तो वाकई सब लोग हैरान थे, परेशान थे कि एक विधवा महिला जो 3-4 साल से लगभग विधवा थी, वो आखिरकार एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यदि उसको ज़रूरत थी तो वो किसी पुरुष से शादी करती और अपनी उम्र के पुरुष से शादी करती, जबकि उस महिला की उम्र 29 साल और उस बच्चे की उम्र 14 साल के आसपास रही थी। उस बच्चे की ज़िंदगी तो शायद पूरी तरह से बेकारी हो चुकी है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई या सामाजिक तौर तरीक़ों से अलग जा चुका है। जो भी उसके मन में, जो भी उसके साथ हुआ है, शायद इस मामले को कभी वो भुला पाए और शायद ही अपने परिवार के प्रति जैसा पहले रहता था कभी रह पाए। इसलिए दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर पे हों, घर से बाहर हों, किसके साथ खेल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। यदि आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिए हुए हैं उनसे पढ़ने के लिए, जब से ये लॉकडाउन हमारी ज़िंदगी में आया है तब से बड़ी संख्या में बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं। समय समय पर उनके मोबाइल भी चेक करते रहें कि आखिरकार वो गूगल पर या सोशल साइट्स पे ऐसी क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो इसी बच्चे की तरह, जो 14 साल का बालक है, इसी की तरह उसका भी कोई ना कोई यौन शोषण कर सकता है या उससे कहीं गलत रास्ते पे ले जा सकता है, और गलत रास्ते पे ले जाने के बाद उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ, हरियाणा का एक पलवल ज़िला है, वहाँ का एक गाँव है सौंद। यहाँ के रहने वाले सुदेश कुमार का आज जन्मदिन है। सुदेश कुमार जी, आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही यूट्यूब और फेसबुक पर जो कमेंट करते हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि वो हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनके कमेंट मुझे। तो यूट्यूब पर जितेंद्र कुमार, नितिन यादव, सोनू गौतम, इरशाद अहमद, ये कानपुर से हैं, अर्जुन निषाद ये गोरखपुर से हैं, संतोष कुमार, संजू राजपूत, संजय कुमार, निशा खान। और फेसबुक पर हुक्म चौहान, जयवीर, दीपक गुज्जर, जयदेव राणा, सोमवीर, आईजीपी कमांडो हैं, अमनदीप सिंह, राव कौशिक अलवर से हैं, आशीष मध्य प्रदेश से, मनीष तिवारी दुबई से हैं, राजमुनि यादव, साजिद खान, रामचंद्र जी, अर्जुन यादव, रमन यादव, एमबी गुलशेर, मोहम्मद फ़िरोज़ खान, प्रकाश पटेल जो बिहार से हैं, संजू शंकर, अमित राणा, एमडी हसन, राजू ठाकुर, मोमराज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप कमेंट करके जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि बहुत सा मेहनत करके और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाई जाएं। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।